अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है, चाहे सेविंग हो या फिर करेंट हो, या फिर आपने इंडिया में किसी भी बैंक में, चाहे प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो, कोई भी बैंक में अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और उसको आपको एंड टाइम में क्लोज करना है, तो आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको जानना चाहिए, ताकि आपका जो है जब चाहे जब ज़रूरत पड़े अपने अकाउंट को क्लोज आसानी के साथ कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेन ये है कि अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं भी कर रहे हैं, 1 साल से 2 साल से 4-5 साल से यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनका पैसा जो है माइनस होता चला जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप तो कोई ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, किसी भी अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और उसमें आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं रेगुलरली, तो आपका पैसा माइनस हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कि आपके पास भी ऐसा हो रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? क्योंकि जब भी आप बैंक में जाएंगे तो बोलेंगे कि जितना पैसा आपने यहाँ पर माइनस हुआ है तो आपको भरना होगा। मेरा खुद का एक बैंक का, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, 7-8 हज़ार का माइनस हो रहा था, लेकिन मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल करके वो बिना पैसे के मैंने उस अकाउंट को क्लोज किया। आपको जानना होगा ये, ताकि आप भी अगर आपका पैसा माइनस हो गया है या फिर आपको जीरो बैलेंस में भी क्लोज करना है अकाउंट को, तो कर सकते हैं। ज़्यादातर एक्सिस बैंक या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, वहाँ पर ज़्यादा ये केस होता है। और अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में बैंक अकाउंट खुले हुए हैं तो इस तरीके का आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल से जाना होगा बैंक में और आपको बोलना होगा कि मैंने एक्चुअल में जीरो बैलेंस हो, या फिर आपने कुछ एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस करके जो खाता होता है वो ओपन किया था, बट वो क्लोज नहीं हो रहा है। तो वो लेंगे कि आपका तो माइनस है, आपका कैसे क्लोज होगा? आपको सबसे पहले ये पैसा आपको भरना होगा। RBI के रूल के हिसाब से कोई भी बैंक क्यों ना हो, कोई भी कस्टमर का माइनस में पैसा नहीं रख सकता। मान लीजिए किसी कस्टमर का कोई बैंक में अकाउंट है जिसमें 2500 या फिर 3000 का एवरेज बैलेंस मेंटेन रखना होता है, तो हो सकता है आपका पैसों के प्रॉब्लम की वजह से आपने अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो बैंक का ये हक नहीं है कि आपका सारा पैसा जो है चार्जेस में कट कर माइनस करे। क्योंकि आप यहाँ पर रेगुलर आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, बोल के आपका पैसा वो कट कर सकता है। जीरो भले ही कर सकता है बट माइनस नहीं कर सकता। ये RBI का रूल्स है, आप उसे बता सकते हैं। ठीक वैसे ही ट्राई का जो रूल्स है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोई भी कंपनी का अगर आप सिम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी सेम कैसे आपका पैसा जितना भी है वो जीरो हो सकता है, बट माइनस नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से अगर उन्हें बोलेंगे तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। और RBI का रूल्स भी यही कहता है, कोई भी कस्टमर भले वो 4 साल 5 साल 10 साल भी यूज़ ना करे तो उसका अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, उसका अकाउंट को बंद कर सकते हैं, यानी कि टेम्पररी होल्ड में रख सकते हैं, पैसा को सारे काट सकते हैं उनका जो चार्जेस है नियम के हिसाब से, लेकिन माइनस नहीं कर सकते। इन केस अगर आपने कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन किया हुआ है, कोई लोन अकाउंट ओपन किया है, तो उनका हक बनता है क्यों आप पैसा जो है आप उन्हें सही टाइम से दे नहीं पाए तो वो इंटरेस्ट के हिसाब से वो काट सकते हैं या फिर माइनस भी कर सकते हैं। बट ये तो एक तरह का प्रीपेड है, क्योंकि जब तक आप पैसा अपने अकाउंट में नहीं भरेंगे तो आप पैसा नहीं निकाल सकते। मतलब लोन अकाउंट नहीं है, आपको बैंक पैसा नहीं दे रहा है, आपका खुद का पैसा अपने सेविंग अकाउंट हो या फिर करेंट अकाउंट में रख रहे हैं। जितना पैसा रखेंगे उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। उनका जो चार्जेस है वो चार्जेस जीरो तक आपका अकाउंट है। मान लो आपका 2500 का एवरेज बैलेंस रखना होता है, तो आप यहाँ पर हर महीने 1000 रुपये मेंटेन कर रहे हैं, तो 1000 रुपये को 125 130 ऐसा जो उनका रूल्स है उसके हिसाब से वो पैसा काट सकते हैं हर महीने, बट वो माइनस नहीं कर सकते। और आपका अकाउंट को फ्रीज भी कर सकते हैं, बट माइनस नहीं हो सकता किसी भी हाल में। आपका लोन अकाउंट है तो अलग बात है, लोन अकाउंट में ये चलता है क्योंकि आपका खुद का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट का या फिर वो बैंक का पैसा है जो कि आप वहाँ पर उधार लेकर काम चला रहे हैं, और आप मेंटेन नहीं करेंगे तो पैसा कटेंगे ही। बट सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट केस में ऐसा नहीं है। फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको सिर्फ जाना होगा गूगल में और आपको टाइप करना होगा बैंकिंग ओम्बड्समैन, जहाँ पर आपको ऑनलाइन कंप्लेन करने का वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर के साथ आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं और उस बैंक के खिलाफ आप एक कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, और वहाँ पर 100% रिप्लाई भी आता है। और मेरा खुद का एक बैंक अकाउंट था जिसमें 7000 प्लस माइनस था, बट मैंने इस तरीके से करके वो अकाउंट को क्लोज किया। तो अगर आप भी अपना अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको सिंपल से जाके बैंक वाले को बताना होगा। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आपको गूगल में आके बैंकिंग ओम्बड्समैन सर्च करके जो आपको बताया था प्रोसेस, ठीक उस तरीके से ऑनलाइन कंप्लेन करना है, तो आपको बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा और आपका एक रिसिप्ट निकलता है, जनरेट करता है
वहाँ से ही आप सारा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता आपको इतना करना होगा। आप सिंपल से जाएंगे, बोलेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि आपको क्लोज करना है, ना कि ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करना है तो जितना पैसा आपको मेंटेन करना होता है उतना पैसा आपको भरना होता है, लेकिन किसी भी केस में माइनस नहीं होता बैंक अकाउंट में, आपको ये ध्यान रखना होगा। सो इस तरीके से अगर आपको बैंक अकाउंट क्लोज करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि बैंक जो मना करता है उसका जो है उनको भी प्रेशर होता है, और वो जो है क्या करते हैं, जब भी कस्टमर ऐसा अकाउंट क्लोज करने की बात आते हैं तो वो काफ़ी सारे तरीके बताते हैं, क्योंकि बैंक नहीं चाहता है कि अपने कस्टमर उसके अकाउंट को क्लोज करे, तो इस तरीके से वो मना करते हैं। लेकिन आपको अगर मतलब करना ही है, बंद करना ही है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कोई और बैंक में कोई और प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिकली वीडियो बनाने वाले हैं।